जैसे ही बर्तन में पहुंच रही और सामने से बाबा भाई साहब को साथ लेकर कहीं से चक्कर लगाते हुए बर्तन की ओर पहुंच रहे हैं। और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप अभी किधर से आ रहे हैं? भाई साहब को साथ लेकर बाबा एक सेकंड तो सुनकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चे के प्रति याद प्यार वो लेकर के आई है और बाबा बच्चे को विशेष रूप से कई जगह का कई स्थान का चक्कर लगाने के लिए निकले हुए थे, क्योंकि बच्चे ने काफी समय से स्थूल रीति से चक्कर नहीं लगाया। तो बाबा सूक्ष्म रीति से बच्चे को अपने साथ लेकर चक्कर लगाने के लिए निकले। बाबा फिर कहने लगे भाई साहब तो साथ में थे। बाबा ने कहा कि बच्चे तो भाई साहब के लिए कि बच्चा तो लेटे लेटे भी अपनी बुद्धि में अनेक प्रकार के ख्यालात, अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार की बातें चलती थी। पूरा देशी होकर बच्चे का हर एक के प्रति ख्याल और ध्यान विशेष अटेंशन रख करके चलता था। और बाबा ने कहा भल बच्चे का संगम रूप में लास्ट समय में शरीर कैसा भी था, पर अंदर से आत्मा बहुत परिपक्व और मजबूत शक्तिशाली थी। ये बाबा ने बच्चे को लास्ट समय तक देखा कि किस प्रकार शरीर में कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द होते हुए भी किसी को इतना एहसास नहीं दिलाता था। अंदर ही अंदर इस बात को समझता भी था, पर अपने विल पावर से ही बच्चा अपने को चलाता रहा। बाबा जब कह रहे और भाई साहब बाबा के साथ में ही है, तो हमने कहा कि भाई साहब आपको तो सभी बहुत याद करते हैं, ऊपर नीचे सभी जगह के भाई बहने। तो भाई साहब कहने लगे कि यदि कोई मेरे को याद करता है, पर मेरे को भी बनाने वाला, सिखाने वाला कौन रहा? मैंने कहा वो तो बाबा है ही, तभी मिले तो साकार में आप भी रहे। तो भाई साहब फिर कहते हैं कि मैं अंदर में सदैव सामने अपने बाबा को, मम्मा को और दादियों को सदैव अपने सामने रखता था और उनकी बातें बुद्धि में रखकर सदैव चलता रहा। मेरा ये लक्ष्य मन में सदैव बना रहता था। तो उसी प्रकार जो भी याद करते हैं, पर हम सभी के सामने, ब्राह्मण बच्चों के सामने तो दादी और बाबा मम्मा है ही। जो उन्होंने किया है वही हम सभी को करने हैं, तभी तो हम बाप समान बनेंगे। भाई साहब जैसे बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सुनाने लगे। तो हमने फिर भी कहा कि आपकी विशेषता,
आपकी खूबी जो आपने सभी ब्राह्मण परिवार में सभी का दिल जीता है, उस हिसाब से सभी याद तो करते हैं। भाई साहब बड़े प्रेम से मुस्कराते हैं और मुस्कराने के साथ कहते हैं कि मेरा संगम युग का समय, संगम युग का पाठ इतना ही था जो मैंने बाबा को सामने रख अपने आप को चलाया। अब आगे के लिए जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, मेरे सेवा साथी भी रहे, उन्हें भी वही बाबा की बड़ों की बात सामने रख करके चलना है, क्योंकि हम सभी की मंजिल एक ही है, राह भी एक ही है। इसलिए हम सभी को एक ही मंजिल पर पहुंचना है, बाबा के साथ जाना है। बड़े जैसे प्यार से रमज से भाई साहब बोल रहे हो, और बाबा उस समय बड़े साक्षी होकर भाई साहब की बात सुन रहे। तो मैंने कहा भाई साहब आज तो आपके मिले विशेष भोग है और सभी की याद में लेकर के आए। तो भाई साहब कहने लगे कि याद तो पहुंच ही रही है बाबा के बच्चों की, और सूक्ष्म में हम भी सभी को याद तो आते हैं। जब तक बाबा वतन में रहता है तब तक तो सूक्ष्म खींच याद तो पहुंचती रहती है। मैं जैसे भोग की थाली रखी मैंने वैरायटी प्रकार की, तो बाबा जैसे उन्हें बड़े प्यार से खिला रहे थे। बाबा कहने लगे कि बच्चे तुमने साकार में भी इतना वैरायटी नहीं खाया, उस समय से तो तुम जैसे खाना पीना भी भूल गया था, छूट गया था। पर जब तक तुम बाबा के पास है वतन में, बाबा तुमको हर प्रकार से भरपूर करेंगे और हर प्रकार से संतुष्ट करके ही, भरपूर करके ही बाबा तुम्हें दूसरे स्थान पर भेजेंगे, क्योंकि तुम बहुत संपूर्ण परिपक्व आत्मा थी और सभी के दिलों पर राज्य करने वाली आत्मा रही संगम पर। तो बाबा विशेष तुम बच्चे में, भाई साहब के लिए कह रहे बाबा, तुम बच्चे में विशेषता बाबा देख रहे हैं, और बाबा को भी ऐसे बच्चों पर बड़ा नाज आ रहा है कि मेरा बहुत सिक्की लगा बच्चा जो सदैव बाबा मम्मा और दादियों को साथ रख के चला है। तो बाबा भी जैसे सुना रहे हैं और भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भाई साहब को एक एक चीज जैसे कि खोलते हुए, मिष्टी डालते हुए बड़े प्यार से भाई साहब को बाबा को स्वीकार करा रहे हैं। और भाई साहब जैसे बड़े प्यार से एक एक चीज को देख भी रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। और फिर जैसे स्वीकार करने के बाद बाबा ने, भाई साहब ने कहा मेरी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद देना। दिल का प्यार तो सभी का है ही और पहुंच भी रहा है, पर मेरी तरफ से सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को, सभी जगह के स्थानों के भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी